क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, इसका जो पार्ट 1 है उसमें हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x। अच्छा, x की जो वैल्यू है ना वो हमें गिवन की हुई है। x है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। इसको हम लोग ना इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। ये आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने देखो ये x की वैल्यू है 1/x निकालना है। 1/x को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला 1 एज इट इज़ आ जाएगा और इस जगह पर हम ये x की वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, ये हो गया हमारे पास 1/x। और 1/x को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1/x को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फिगर एज इट इज़ आ गई। अब इसको सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसका हम यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लेते हैं और उसी वैल्यू को हम डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम फिगर आएगी। और यहाँ पर देखें दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। तो आपको पता है कि जब ऐसा हो तो हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप अजम्पशन कर लें कि ये हमारे पास जो है वो a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a वैल्यू का स्क्वायर, a जो a वैल्यू है वो हमारे पास ये वाला 3 है और जो b है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 8 है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको बस सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है और इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया, रिमेनिंग 8 रह गया। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है। बस यही आंसर है 1/x का। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था इसके अंदर। अच्छा, जब भी आगे क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास कि आपने फाइंड करना होगा x माइनस 1, तो ये 1/x को हम लोग बार बार निकालने के बजाय हम एक ही दफ़ा निकालेंगे। हम 1/x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए बता रही हूँ ताकि हमें बार बार इसको सिंप्लीफाई ना करना पड़े, ठीक है। तो हमने नंबर 1 पे फाइंड करना था, नंबर 1 पे फाइंड हमने करना था x प्लस 1/x। इस वाली इक्वेशन को हम 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो हमारी x थी और x जो था वो हमारे पास क्या था, ठीक है। हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 इक्वेशन में x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, ठीक है। यानी हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x और x की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये प्लस का साइन एज इट इज़। और यहाँ पे जो हमारे पास 1/x का आंसर आया है वो आया है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। बस सिंपली आप कटिंग कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आया है x प्लस 1/x का वो आया है 6, ठीक है। ये आंसर है जो उन्होंने इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड करने के लिए हमें कहा था। लेकिन जहाँ पर हम 1/x यूज़ करेंगे वहाँ पर हमेशा हम ये वाली वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपने इस बात को याद रखना है। अच्छा, इसमें पार्ट 2 है जिसमें हमने फाइंड करना है x माइनस 1/x। अच्छा, ये वाला जो x है वो हमें हमारे पास गिवन था, ठीक है, गिवन था। हमने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला था 1/x, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप बार बार नहीं निकालेंगे, आप एक बार निकालें, ठीक है। वरना हमें हर क्वेश्चन में बार बार 1/x निकालना पड़ेगा। तो आपने एक बार उसको कैलकुलेट कर लिया, देन आपने उसको हर जगह पर सिर्फ यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू भी गिवन है, 1/x की भी गिवन है, हमें सिर्फ क्या करना है, ओनली सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में दिया था, सब्ट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, यानी x माइनस 1/x को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। x की जो वैल्यू है वो हमारे पास पहले क्वेश्चन में गिवन है, माइनस साइन, और जो भी चीज़ लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब देखिए 1/x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, उसका आंसर हमारे पास आया था 3 माइनस √8। ठीक है, अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। थ्री प्लस √8 माइनस 3, माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव हो गया। अब -3 + 3 कैंसलेशन हो गई है, x माइनस 1/x। अब 1 स्क्वायर रूट, ठीक है 8, और ये दूसरा वाला स्क्वायर रूट, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 8 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा लेंथी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इसमें 1/x को फाइंड नहीं किया, हमने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में ही 1/x को फाइंड कर लिया था। अच्छा, पार्ट 3 है ये, फाइंड हमने करना है x² + 1/x²। अच्छा देखिए कि हमारे पास जब x + 1/x फाइंड करना था तो हमने 1/x निकाल लिया था, ठीक है, और हमने उसको सिर्फ ऐड किया, और सब्ट्रैक्शन में भी हमने ऐसे किया, सिर्फ x का आंसर गिवन था, 1/x निकाला हुआ था और सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पर x² + 1/x², तो इसका मतलब ये है कि जब हमने x, क्योंकि देखिए x + 1/x है, अगर मैं x + 1/x में का दोनों तरफ स्क्वायर ले लेती हूँ इस वैल्यू का, ये हमने पीछे फाइंड किया हुआ है, ठीक है, हमने फाइंड किया। अगर मैं बार बार फाइंड करूँगी तो ये बिला वजह वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो मैंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे लिख दिया x + 1/x, जिसका आंसर 6 आया था, मैंने यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लिया है, ठीक है। अब मैं स्क्वायर कर लिया बोथ साइड पे, अब मैं क्या करूँगी, इसका स्क्वायर कर लूँगी, x + 1/x का होल स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ओपन होगा, तो इसका स्क्वायर कैसे ओपन होता है, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये फार्मूला है a² + b² + 2ab। तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ a, वो है x, a² + b², b जो है वो 1/x है, ठीक है, +2, a वैल्यू x है, b वैल्यू 1/x है, और 6 का स्क्वायर 36। अच्छा अब देखें ये कट गया, ये कट गया कैंसिलेशन के बाद। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर 1 पे स्क्वायर इफेक्ट नहीं करता, वो 1 ही आता है, तो नीचे हमारे पास, क्योंकि इस पे 1 पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है, 1 पे स्क्वायर लिखा नहीं जाता, यहाँ पे रिमेनिंग 2 है, 36 रह गया, क्योंकि हमने निकालना है x² + 1/x², तो ये वह जो हमारे पास 2 है ये वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x² + 1/x², 36 - 2, x² + 1/x², इसको इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 34। पार्ट 4 है जिसमें x² - 1/x² निकालना है। अच्छा ये जो x² - 1/x² है ना, इसका जो फार्मूला है ना वो हमने बहुत जगह इस्तेमाल किया है, यानी आपको याद होगा कि हमारे पास लिखते थे a² - b² इक्वल आता था a - b के, ठीक है, और a + b के। तो बस हमने इसको फाइंड करने के लिए हमने यही वाला फार्मूला यूज़ करना है, यानी x² - 1/x² हमारे पास, अगर कंपैरिजन करते जाएं तो इसको, ठीक है, ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास वैल्यू a क्या है, a इज़ x - b वैल्यू है 1/x। इसी तरह यहाँ पर भी x + 1/x। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमने पीछे x - 1/x का भी आंसर निकाला है, हमने x + 1/x का भी आंसर निकाला है। x - 1/x का जो आंसर आया था वो आया था 2 √8, और अब ये दोनों फिगर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और x + 1/x का आंसर आया था 6।
ठीक है। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 12 स्क्वायर रूट 8। बस पार्ट 4 का सोल्यूशन यहीं तक था। अच्छा, पार्ट 5 है जिसमें उन्होंने हमें ना फाइंड करने के लिए कहा है x पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4। अच्छा, आपको पता है कि हमने पीछे एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र का आंसर निकाला था, और एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स का कैसे निकाला था, a प्लस बी के होल के स्क्वायर के साथ हमने निकाला था। लेकिन इसमें हमने इसको डबल करना है, यानी स्क्वायर का स्क्वायर करना है तो पावर 4 होगी। तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे इस फिगर की बोथ साइड पर। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और 34 का भी स्क्वायर। जब इसका फार्मूला ओपन होगा तो फार्मूला हमारे पास है क्या था, a प्लस बी, क्योंकि ये a वैल्यू ये b वैल्यू, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, अब देखिए इसको मैं अगर खोलती हूँ तो मेरे पास आएगा a वैल्यू का स्क्वायर। a वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, ठीक है, ये b वैल्यू है। a वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, a वैल्यू का स्क्वायर प्लस b वैल्यू इज़ 1 ओवर एक्स स्क्वायर, b वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का। a वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर, b वैल्यू है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 34 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है 1156। अच्छा, ये दोनों पावर जो है इनकी पावर मल्टीप्लाई हो गई है, 2 2 ज़ा 4 एक्स की पावर 4। इसी तरह 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है, और जब इस पे स्क्वायर इफेक्ट हुआ तो वो पावर 4 बन गई। ये कैंसलेशन हो गई, प्लस 2 इक्वल टू 1156। एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4, हमें ये चीज़ चाहिए पूरी की पूरी। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हम उस तरफ ले आएंगे, 1156 यहाँ प्लस हो रहा था, 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। हमें यही फाइंड करना था, x4 प्लस 1 ओवर x4 का आंसर आ गया हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, ये आंसर है। अच्छा, पार्ट 6 है, हमने फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता है कि ये वाली जो चीज़ है अंदर वाली x माइनस 1 ओवर एक्स हमने निकाली थी, उसका आंसर आया था 2 स्क्वायर रूट 8। अच्छा, इसको फाइंड करने के लिए आपने इसकी बोथ साइड पे क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, यानी x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इस तरफ भी कर लिया और इस फिगर पे भी कर लिया, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे हमें इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर आएगा। अगर तो वो ये कहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकालो तो हम इसको ओपन करते हैं, अदरवाइज़ अब हम इसको ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच डैट। अच्छा, 2 रेशनल नंबर है पी एंड क्यू जिसकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है, ठीक है। उन्होंने ये दे दिया हमें गिवन डाटा। अब सोल्यूशन देखें कि हमारे पास सबसे पहले कि गिवन है, ठीक है, हमने क्या कर लिया है, इसका रेशनलाइजेशन कर लिया। अब आपको पता है कि रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू का हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 था, यहाँ पे लिखा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, और वही मल्टीप्लाई और वही चीज़ हमने नीचे डिवाइड कर दिया। अच्छा, ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास डिफरेंट है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा देखिए, 8 को अगर मैं इस 8 को इस पूरी फिगर से मल्टीप्लाई करूँगी, देन फिर मैं माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को इस पूरी फिगर से मल्टीप्लाई करूँगी, 8 4 ज़ा 32। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ प्लस साइन है, इसके साथ माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस, 3 8 ज़ा 24, और ये वाला स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। अब इस वाली फिगर को मैंने इस पूरी फिगर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस, 3 4 ज़ा 12 स्क्वायर रूट 2, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए हैं, और ये दोनों वैल्यूज सेम है तो इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नीचे हमारे पास सेम वैल्यूज़ बट डिफरेंट साइन, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए का स्क्वायर माइनस बी वैल्यू हमारे पास 3√2 है, अब उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 32 जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ में दोनों के स्क्वायर रूट जो है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब भी कोई वेरिएबल सेम होते हैं, यानी अगर हमारे पास लिखा हो 2a और फिर नेक्स्ट स्टेप में भी 2a, तो प्लस 2a, ठीक है। देखें, अगर लिखा है 2a प्लस 2a, डेट्स मीन कि दोनों की वेरिएबल सेम है, हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बड़ी वाली सब 24 माइनस साइन है, तो हमारे पास आ गया 36 स्क्वायर रूट 2। अब आपको पता है इसको मैं स्क्वायर रूट ओपन करूँगी, यानी इसका स्क्वायर ओपन करेंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस स्क्वायर ने इसको काट दिया तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया 2। और नीचे भी हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया, 4 का स्क्वायर होता है 16, इसको भी कटिंग करने के बाद हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 32 एज इट इज़ माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, 9 2 ज़ार 18, 16 माइनस 9 2 ज़ार 18, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आएगा। अब ये दोनों जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद ये आ गया 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, और नीचे भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी तो हमारे पास आएगा -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे ताकि हम लोग इसमें से p और q का आंसर निकाल सकें। ये 2 इसके नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, -36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2, कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50, 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36, तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू, अच्छा रिमेनिंग हमारे पास रह गया 25, अच्छा सॉरी नीचे माइनस का साइन भी है, -25 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। अच्छा अब क्या करना है, कंपेयरिंग करना है बोथ साइड का, क्योंकि हमने बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। अच्छा जब कंपेयर करेंगे तो इसके मुताबिक इसका ये आंसर है और Q जो है वो हमारे पास ये है, यानी P जो है वो हमारे पास -25 है और जो Q का आंसर आया है वो आया हमारे पास 18। तो बस हमारे पास जो रेशनल नंबर हमने फाइंड करने थे P और Q, तो दोनों के आंसर आ गए। P इज़ -25 एंड Q इज़ 18। क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा देखिए, ये हमें पता है कि 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे पावर है 3/2 और 243 जो है इसके लिए हमें एलसीएम करना पड़ेगा। 243, ठीक है, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कैरी चला गया 2, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है 3 की पावर 5, 3 पावर 5 होल पावर 3/5 ओवर। अच्छा इधर भी देखें आप, हमारे पास यहाँ पर गौर करें, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम करती हूँ 16 का, वैसे तो मुझे पता है 2 पावर 4 आती है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए कर रही हूँ। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 पावर 4।
अच्छा, अभी तक जितनी भी पावर्स आ रही हैं हमारे पास वो आप देख लेंगे कि इजीली कटिंग हो रही हैं, ठीक है। तो 8 है हमारे पास, तो 8 जो होता है वो हमारे पास होती है 2 पावर 3। अच्छा, इन सब पावर को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2, 3 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 5, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 4, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 3। ये कैंसिलेशन हो गई है। ठीक है। अब रिमेनिंग पावर्स हमारे पास रह गई हैं 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4। अच्छा, अब आप देखें 5 की पावर 3 है, यहाँ पे दोनों की बेसिस सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पावर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों की पावर जो है वो सेम थी, तो हमने बाहर पावर कॉमन ले ली है। लेकिन अगर आप नीचे गौर करें दोनों की बेसिस सेम है, और जब बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। 2 की पावर, ठीक है, बेस सेम है, एक दफ़ा लिखते हैं 5 प्लस 4। देखें यहाँ पर, अब 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 5 3 ज़ा 15 पावर 3 2 की पावर 9। अब सिंपल हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे बस। 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय 15, और यहाँ पे 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 और ये 9। ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 3375 ओवर, इसको मल्टीप्लाई करके 512। बस यही आंसर है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, 54 है। सबसे पहले हम 54 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 टाइम्स है। ठीक है, बाहर मल्टीप्लाई का साइन है, क्यूब रूट ऑफ 27 है। अच्छा, 27 हमें पता है, 27 को एलसीएम करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 यानी 3 की पावर 3 और होल पावर 2x ओवर, और 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर होल पावर x प्लस 1 प्लस 216 का भी हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 10 ज़ा 20, 1 कैरी चला गया, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 है 2, क्योंकि इसके एंड में इवन नंबर आ रहा है तो कोशिश करें जब भी इवन नंबर आए, ये इवन नंबर था 2 के टेबल पे ले गए, ये इवन नंबर था 2 के टेबल पे ले गए, ये भी इवन नंबर है 2 के टेबल पे ले गए। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, और ये वैसे भी हमें पता है कि कौन से टेबल पर जाता है, 3 के। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो अब आप इधर गौर करें, हमारे पास, अच्छा देखिए, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3, और यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो ये फिगर को हम एज इट इज़ लिख देंगे ओवर। अच्छा, अब आप यहाँ पर गौर करें,
ठीक है, ये वाली फिगर जो है वो हम अभी एज इट इज़ लिखेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपने इसको बस गौर से देखना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास होल पावर जो है वो 1/3 है, क्योंकि क्यूब रूट है इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 2 6x। अब क्यूब रूट की पावर 1/3 होती है, हमने वो मेंशन कर दिया है। और ये 2 जो है वो इन दोनों फिगर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x प्लस 2 1 2। ठीक है, अब देखें मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर ऐड होती हैं, तो मैं इन दोनों की पावर्स को क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये वाला 2 की पावर 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों की बेसिस सेम, पावर ऐड हो गई। इसकी पावर थी 2x - 1, ये हो गया +3। ठीक है, पावर ऐड हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली फिगर अभी भी हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब कटिंग कर देते हैं, 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पे पावर रिमेनिंग रह गई 3 की पावर 2x। अच्छा, इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है नीचे वाली फिगर की, बाकी सब एज इट इज़ आएगा। 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें ये दोनों हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो गए, 2x + 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पर दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं, 2 एज इट इज़। ठीक है, इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 2x। अच्छा, अब नीचे देखिए दोनों कॉमन आ सकते हैं, एक ये फिगर है हमारे पास और एक ये फिगर है, सेंटर में एडिशन का साइन है, तो इसमें 3 2x + 2 कॉमन है, तो हम इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं। 3 पावर 2x + 2 कॉमन आ गया, यहाँ रिमेनिंग हमारे पास रह गया 1, प्लस यहाँ रिमेनिंग रह गया, ये तो बाहर चला गया, यहाँ रिमेनिंग रह गया 2 की पावर 3। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे दोनों की डिवाइड की फॉर्म में दोनों की बेसिस सेम हो तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि बेस सेम है इसकी भी और इसकी भी, ये हमारे पास पावर थी 3 + 2x। अब ये वाली पूरी फिगर की जो पावर है वो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास ये फिगर आ गई। ठीक है, अब नीचे हमारे पास 2 की पावर 3 जो होती है वो 8 होती है, और यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगी। थ्री प्लस 2x, सबसे पहले इसकी ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, अंदर के साइन बदल जाएंगे। ठीक है, 2x और + 2x कैंसिल आउट, नीचे रिमेनिंग 9 रह गया। ठीक है, 3 - 2 हमारे पास 1 होता है, तो 1 लिखते नहीं हैं। 3 2 6/9, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैंसिलेशन हो गई, इसकी पावर 1 रिमेनिंग रह गई थी, ये 2 एज इट इज़। 3 2 6/9 एंड 3 2 6, 3 3 9, और आंसर हमारे पास आ गया 2/3। 216 है, हम इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, 2 10 * 20, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अच्छा, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 की होल पावर 2/3, और यहाँ पे हमारे पास है 25, वो 5 का स्क्वायर होता है, की होल पावर 1/2। अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना होगा तो हम ऊपर ले जाएंगे, 0.04 की पावर अब नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। ठीक है, ये स्क्वायर रूट में है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये पावर जो है इनके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी और कैंसिलेशन हो जाएगी, की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3,
ठीक है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, और ये जो 5 स्क्वायर है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होते हैं हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 100 लगा देते हैं। ये देखिए 1 2 डिजिट्स हैं इसलिए 100, और होल पावर 3/2 है। ठीक है, ये कैंसिलेशन हो गई, ये भी, और यहाँ पे रह गया 2/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज़, यानी रिमेनिंग हमारे पास रह गया 2/50, और 2/50 की भी फर्दर कटिंग हो रही है। देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी ऊपर 1 और नीचे 25 की होल पावर 3/2। अच्छा देखें, ये दोनों में एक कॉमन पावर है, हम पावर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये 5 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा हम देखिए 1 पे पावर 3/2 है, 1 पे वैसे भी इफेक्ट नहीं करती है, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 25 है, यानी 5 का स्क्वायर, और ये होल पावर 3/2 है। ये कैंसिलेशन हो गई। ठीक है, 5 पावर 3 बच गई, और इस, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, और 6 का स्क्वायर, 5 पावर 3 रिमेनिंग है यहाँ पर। ठीक है, 6 स्क्वायर। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 पावर 3 है, अगर ये हम इसकी पर पावर 1 है। ठीक है, ये 1 है, अगर मैं इसको पॉजिटिव में है नीचे ले आती हूँ तो नीचे आके नेगेटिव हो जाएगी। 5 की पावर 3 पॉजिटिव पावर नीचे आके नेगेटिव हो गई है। ठीक है, थ्री माइनस 2 जो है वो हमारे पास 3 - 1 2 हो गई। कॉमन पावर आ गई, सेम थी इसलिए, और रिमेनिंग हमारे पास रह गया 6/5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है। अच्छा देखिए, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास फिगर है x + y। आप देखें, इसको हम x ज़्यूम कर लेंगे, इसको y ज़्यूम कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर के साथ। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर हमारे पास क्या है, x जो है वो a पावर 1/3 प्लस b जो है वो हमारे पास b की पावर 2/3 जो है वो y है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि x स्क्वायर है, अगर मैं इसको स्क्वायर बना दूँ यानी a 2/3 की होल पावर क्या लिखूँगी, स्क्वायर। लेकिन कैसे, यहाँ पर हमने इसको खुद से 2 अज्यूम नहीं करना, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो 2 कब आएगा, जब ये वाला 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें 1 2 ज़ा 2। अब आप इसको कंपैरिजन करें इसके साथ, तो ये बिल्कुल सेम वैल्यू है, और ये इसके अकॉर्डिंग भी लिखा जा चुका है। ठीक है, माइनस x जो है वो हमारे पास क्या है, a की पावर 1/3, और y जो है वो हमारे पास है b की पावर 2/3। अब इसमें भी वही काम करेंगे। देखिए b जो है वो 4 है, अगर मैं एक 2 अंदर, ठीक है, एक 2 अंदर और एक 2 बाहर लिख दूँ तो मेरे पास 2 2 ज़ा 4/3 आ सकता है। ठीक है, और अगर मैं, अब ये पूरी सिचुएशन जो है वो इसके अकॉर्डिंग लिखी जा चुकी है, अब मैं इसको ये लिख सकती हूँ, यानी x जो है वो हमारे पास a की पावर 1/3 था, और होल पावर क्या है 3। अब यहाँ पे b जो है वो हमारे पास 2/3 है, और होल पावर
क्यूब, ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया क्यूब का। ठीक है, अब ये यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 कैंसिल, और रिमेनिंग हमारे पास रह गया a प्लस b², और यही आंसर है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है वो 1.2 एंड हो रही है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है।